नमस्कार। आज हम लोग देखते हैं मीड का सिद्धांत। मीड, J.H. मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे मैं और मुझे का सिद्धांत, आत्मचेतना का सिद्धांत, भूमिका निर्वाह का सिद्धांत, आत्म और तदात्म का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत, इसको कई नामों से जाना जाता है। क्योंकि ये सामाजिक विकास के सिद्धांत से अंतर्गत आता है कि हमारा सामाजिक विकास कैसे होगा, यानी सामाजिकरण का सिद्धांत, सोशलाइजेशन थियरी है ये। तो समाज में हम रह रहे हैं और समाज में अपने आप को हमारा विकास कैसे होगा, क्योंकि 1931 में ही मीड जी की डेथ हो जाती है और ये जो सिद्धांत प्रतिपादित होता है 1934 में होता है। अब आप ये कहेंगे कि जब उनकी बात कैसे प्रकाशित हुआ, तो इनके जो शिष्य होते हैं जो ये सिद्धांत अपने जीवन काल में ही लिखे रहते हैं 1931 से पहले, और इनकी डेथ के बाद इनके शिष्यों जो है उनको प्रकाशित करते हैं। तो वह सिद्धांत जो प्रकाशित होता है 1934 में, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को 1934 में प्रकाशित होती है, जो जिस पुस्तक का नाम है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसको आप याद रखेंगे, J.H. मीड की पुस्तक का क्या नाम है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो जिसमें इन्होंने मैं और मुझे का सिद्धांत, आत्मचेतना का सिद्धांत, भूमिका निर्वाह का सिद्धांत, आत्म तदात्म, आत्म को ही इन्होंने आई कहा, आत्म को इन्होंने क्या कहा, आई कहा, आई का मतलब मैं कहा, और तदात्म को इन्होंने मी कहा, इसको मुझे कहा, मुझे, यानी ये मुझे, ये मैं। तो इस तरीके से ये आप समझ जाएंगे। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रतीकों के द्वारा, जैसे कि संकेतों के द्वारा, हंसी के द्वारा, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं कि हंस करके अगर उससे उसका अभिवादन कर रहे हैं तो उसको अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा चेहरा भौहें चढ़ा करके बात कर रहे हैं तो उसको लगेगा कि अरे यार आदमी गुस्से में है। तो इस तरीके से जो सामाजिक विकास हो रहा है आपके संकेतों के द्वारा, हंस करके, गुस्से में, या एक तरीके से दुख प्रकट करके, या उसके हाव भाव जो हैं, कुछ आँखों से आँखों का इशारा करके या हाथों से इशारा करके, या केवल ऐसे गुस्से में ही बोलकर, तो जो भी इसके प्रतीकात्मक, इसलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि कुछ प्रतीकों के द्वारा भी हमारे सामाजिक विकास होते हैं, जो जिस J.H. मीड ने बताया। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। वो इम्पॉर्टेंट है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तक, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, इसे आप याद रखेंगे। और इनका जो सिद्धांत था मैं और मुझे का सिद्धांत, आई एंड मी थियरी, जिसको आई एंड मी थियरी कहते हैं, J.H. मीड थियरी ऑफ आई एंड मी। तो इन्होंने आई को ही जो है, आई मीन्स होता है मैं, और मैं को ही इन्होंने क्या कहा कि एक जैविक प्राणी बताया कि बच्चा जब पैदा होता है तो जैविक प्राणी के रूप में होता है। जैविक प्राणी का मतलब तो समाज का ज्ञान नहीं होता, वो एक अननोन होता है, बस पैदा हो गया, रोएगा, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी उसे प्रॉब्लम होगी। तो इन्होंने कहा कि जो है बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर मैं की बात होती है, मैं के लिए वह जो है अपने आप को कहता है कोई आवश्यकता की पूर्ति है, तो बस केवल इतना ही ज्ञान होता है, एक जैविक प्राणी के रूप में होता है, जिसमें मैं कहा। और मुझे का मतलब दूसरों से प्रभावित होता है, दूसरे प्राणियों से प्रभावित होकर के जब होगा तो उसको मुझे का ज्ञान हो जाता है। भाई दूसरे को देखेगा, दूसरे के कार्यों को देखेगा, दूसरे को विचारों को सुनेगा, दूसरे के भावनाओं को देखेगा, तो वहाँ पर उसके मुझे का भी एहसास होता है। फिर उसके बाद जब दोनों का मेल हो जाता है, आई और मी का जब दोनों का मेल हो जाता है, तो यहाँ पे किसका विकास होता है, स्वयं का विकास होता है, यानी दोनों का मेल हो जाता है। तो यहाँ बनता है माइंड, क्या बनता है, माइंड, ये माइंड बनता है। और आप नंबर देखिए, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे 2, और नंबर 3 पे ये हो जाएगा। तो ये 3 ही इसके हैं, मैं, मुझे और स्वयं। माइंड में मैं और मुझे दोनों आते हैं, सेल्फ में तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैं और मुझे की अंतःक्रिया से जो है एक स्वयं रूपी सामाजिक प्राणी का निर्माण होता है, जिसे समग्र समाज बनता है। जब बच्चे के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी बच्चा है, जब उसके अंदर अपने मैं क्या ज्ञान हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, फिर उसके बाद वो कहता है मुझे क्या करना है। जैसे एक बेटा है तो उसको अपने पिता के साथ पुत्र का कर्तव्य निभाना है। एक स्टूडेंट्स हैं तो अपने विद्यालय में जा कर के जो है एक
स्टूडेंट का कर्तव्य निभाना, पढ़ना लिखना है, अनुशासन का पालन करना है। तो इस तरीके से एक आप पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पत्नी के साथ एक पति का कर्तव्य निभाएंगे। आप बच्चे हैं तो पिता के साथ एक बच्चे का, मतलब कि उस समाज की जो मान्यताएँ हैं, जो आदर्श हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो कल्चर्स हैं, जो प्रतिमान है, उसके अनुरूप अगर आप उस कार्य को कर रहे हैं तो उसमें मैं और मुझे दोनों का विकास हो जाएगा और मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब देखेंगे कभी कभी भूमिका निर्वाह का सिद्धांत, जब मैं और मुझे का ज्ञान हो जाता है तो भूमिका निर्वाह भी बच्चा करने लगता है। जैसे आप तो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी गुड्डी गुड्डी का खेल खेलते हैं, छोटी छोटी लड़कियां जो किचन वगैरह खरीद के लाती हैं तो खाना बनाती हैं और उसके बाद बड़ा प्रेम से ही अपने ही छोटे छोटे गुड्डे गुड्डी को खिलाएंगी, उनके साथ शादियाँ करवाएंगी या उनके साथ जो है चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। एक सिपाही बन जाएगा, एक जज बन जाएगा, एक चोर बन जाएगा। तो उनके अंदर वो भावना आ जाती है कि यानी मुझे क्या करना है। एक समय के लिए वो ये भूल जाते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, यानी किसी को देख करके समाज से देख करके, समाज से अंतःक्रिया करके। कभी कभी आप देखेंगे कि डॉक्टर या मरीज का व्यू करते हैं कि डॉक्टर बन जाएगा, एक मरीज बन जाएगा। वो जैसे कान में स्टेथोस्कोप लगा करके उसको वो देखता है, फिर उसके बाद इंजेक्शन ऐसे झूठे झूठे लगाएगा, फिर उसके बाद कुछ दवाइयाँ देगा, फिर ये खा लो, ऐसे कर लो, ये ड्राफ्ट इसको पी लो। तो वह जो है भूमिका निर्वाह, मतलब समाज में बच्चा जो है अपने आप को उस रोल में जा करके इस भूमिका का निर्वाह करता है, इसलिए इसको भूमिका निर्वाह का भी सिद्धांत कहा गया। तो इस तरीके से आत्म और तदात्म, आत्म मीन्स मैं और मुझे, और तदात्म मीन्स मुझे, दोनों की बात आती है। आत्म चेतना का सिद्धांत, बच्चे के अंदर अपने आत्म चेतना का भाव आ जाता है। जब मैं की बात आती है कि बच्चा अपने आप को स्वयं जान जाता है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे कौन सी मेरी जिम्मेदारी है। तो इस सारी चीज़ों को जब वो जान जाएगा तो उसको, इसीलिए इसको कहते हैं आत्म चेतना का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उपनाम क्या है? आत्म चेतना का सिद्धांत, भूमिका निर्वाह का सिद्धांत, आत्म और तदात्म का सिद्धांत, प्रतीकात्मक अंतर क्रिया का सिद्धांत। ये देख लेंगे कि इसके जो है इतने उपनाम होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से यही है कि बच्चा जो है अपने आप को, अपने आत्म चेतना की बात उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर जब अगर समाजीकरण होगा तभी, जब उसके अंदर आत्म चेतना का विकास हो जाएगा, जब उसके मैं और मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, जब जान जाएगा समाज में रह करके, तो सामाजिक प्राणी के रूप में वो हो जाएगा। समाज के पूरी व्यवस्था को वो जान जाएगा, समाज के पूरे आदर्शों, पूरे नियमों, पूरे कानून, पूरी संरचना को जब समझ जाएगा तो समाज की जो अच्छाइयाँ उसको ग्रहण करेगा और जो बुराइयाँ हैं उसको बाहर करेगा। तो वहाँ उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने आप में बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। जेम्स मीड का थियरी जो थे, आई और मीड की थियरी। इसके बाद कह रहा है कि मैं और मुझे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी जब तक उसके अंदर मैं और मुझे दोनों विकसित नहीं होंगे तब तक उसके अंदर सामाजिकरण नहीं होगा। उसके अंदर मैं में अहम शक्ति है, एक तरीके से ईगो की भावना हो जाती है उसके अंदर, और वही ईगो की भावना उसको जब समाज में ले जाती है तो उसको किसी कार्य को करने के लिए कहती है कि मुझे ये कार्य करना चाहिए। भाई उसके अंदर तो ये ईगो होगा ना कि मुझे ये कार्य करना है। एक पति है तो पति के अंदर ये ईगो होगा कि पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना है। एक बेटा है तो माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है। एक शिष्य है तो गुरु के साथ कैसा व्यवहार। तो थोड़ा सा ईगो तो होना चाहिए। ईगो का मतलब ये नहीं कि उसका रूप जो है दूसरे रूप में, मतलब कि इस तरीके से उसके अंदर ये गर्व करते हुए कि अच्छे के वे में उसको लिया जाएगा कि जब मैं की भावना होगी और वहाँ मैं की भावना के साथ मुझे, दोनों का जब तारतम्य मिलेगा तब वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास होगा। इसलिए मीड जी बताते हैं कि आत्म चेतना का विकास होगा और आत्म तदात्म मैं और मुझे का विकास होगा। भूमिका निर्वाह का विकास होगा, मतलब कि अपनी भूमिका को वो कैसे निर्वाहन करेगा ताकि उसको समाज में उसकी मान्यता मिले, समाज के उसको इज्जत मिले, समाज में सम्मान मिले। और जब तक समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसके अंदर सामाजिक विकास नहीं होगा, वो सामाजिक प्राणी के रूप में नहीं होगा। तो इस तरीके से ये छोटा सा टॉपिक था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें मेन क्वेश्चन क्या बनेंगे कि मैं और मुझे का सिद्धांत किसने दिया? जेम्स मीड ने दिया। और भूमिका निर्वाह का सिद्धांत किसने दिया था? मीड ने दिया था। आत्मचेतना का सिद्धांत किसने? जेम्स मीड ने दिया। आत्म तदात्म का सिद्धांत किसने? जेम्स मीड ने दिया था। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का सिद्धांत जेम्स मीड ने दिया था। नाम के कई उपनाम हो जाएंगे और किसने कब दिया था? 1934 में। कभी कभी अगर इनके आप देखेंगे तो 1863 से लेकर के 1931 में ही इनकी डेथ हो जाती है। 1931 में इनकी डेथ हो जाती है 1931 में। लेकिन इनके जो शिष्य वगैरह होते हैं ये पुस्तक
को प्रकाशित कर पाएंगे। जो लेख वगैरह होता है ये प्रकाशित होती है, इनकी ये बुक प्रकाशित होती है 1934 में। इसे आप याद रखेंगे, कभी कन्फ्यूज मत हो जाइए भाई कि जब मरने के बाद कैसे, तो जिनकी लिखी हुई पुस्तक प्रकाशित होती है तो उसके लेखक यही माने जाते हैं। तो यहाँ पे आप इसको देख लेंगे। और ये इनकी पुस्तक का नाम माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। और मैं, मुझे मुख्य रूप से इस सिद्धांत का मैं और मुझे का सिद्धांत, आत्मचेतना का सिद्धांत, भूमिका निर्वाह का सिद्धांत। अब कभी कभी देखिए कुछ आलोचनाएं भी होती है, कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई आत्मचेतना, हमारे मन 3 प्रकार का होता है, मतलब चेतन, अचेतन, अवचेतन या अर्धचेतन कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो इन्होंने आत्मचेतना की बात की कि वो चेतन मन की बात की। हालांकि अचेतन मन हमारा 90% होता है, जो हमारा अचेतन मन सबसे ज़्यादा हावी होता है। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी अपने विचारों को, स्मृतियों को, अपने स्मरण को वापस लाकर के कार्य को करते हैं तो अचेतन मन के द्वारा करते हैं। तो इसमें इसका बड़ा विरोध हुआ कि भाई अचेतन मन पे इनकी बात ही नहीं की, इन्होंने चेतन मन की केवल बात की। तो इस तरीके से कुछ आलोचनाएं भी इनकी हुई थी। लेकिन ये चूँकि समाजीकरण के सिद्धांत में इनका ये सिद्धांत है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। धन्यवाद।